Hello everyone, today we will talk about beta-lactam antibiotics. These are the third topic of unit 2nd. Beta-lactam antibiotics are those drugs which contain beta-lactam ring in their structure. Beta-lactam ring कौन सा होता है? Beta-lactam ring ये होता है. Understood? This ring is known as beta-lactam ring. The second point is that all are bactericidal in nature. When we will see the classification, उसमें ये दिखेगा कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या है. ये बैक्टीरिया के सेल्स को किल करते हैं. एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट दीज आर सेल वॉल इनिबिटर्स. कैसे ये सेल वॉल का इनिबिशन करते हैं? सेल वॉल के सिंथेसिस का इनिबिशन ये कैसे करते हैं? दिस बाइंड्स टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ऑन बैक्टीरियल cell wall. They inhibit the enzyme transpeptidase, which is responsible for cross-linking of peptidoglycan chain. इस चीज को भी हम आगे समझेंगे अच्छे से. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स आती हैं, जिसमें पेनिसिलिन होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापिनेम्स. जो मेन है, जो हमें पढ़ना है टॉपिक according to the syllabus, वो है penicillin and cephalosporin. So let's know about penicillin. Penicillin एक ऐसी दवा है जिसका आविष्कार बोल सकते हैं ये एक्सीडेंटली हुआ था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. मतलब ये सोच के नहीं हुआ था कि ये पेनिसिलिन को ही डेवलप करना है. ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, ये जो है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का ग्रो करा रहे थे इन ए पेट्री डिश, और इन्होंने उसको कवर नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे कंटामिनेशन हो गया और पेनिसिलिन की ग्रोथ हो गई. एक उन्हें रिंग दिखी ब्लू ग्रीन कलर की, और जब उन्होंने इस रिंग को देखा तो इसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया का ग्रो नहीं हो रहा था. तो इसी बेस पे इन्होंने इस पे रिसर्च किया और ये फाइंड आउट किया कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है which is obtained from the fungus Penicillium notatum. जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ये ग्रो करा रहे थे, उसमें जो रिंग बनी थी वो रिंग किसकी थी? ये इस फंगस की ही रिंग थी. पेनिसिलियम नोटेटम की वो रिंग थी और उसके अराउंड स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का ग्रो नहीं हो रहा था. तो इस बेस पे इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हाँ, ये एक दवा बन सकती है अगेंस्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स. अब इसका इन्होंने जो नेचुरली बनाया था वो फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम से, लेकिन इससे जो येल्ड निकल रहा था, जो मेडिसिन बन रही थी, वो उसका अमाउंट बहुत कम था. तो नाउ डेज कमर्शियली ये पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकल के आती है. अब बात करते हैं पेनिसिलियम का नेचर कैसा होगा. तो हमने देखा है इसका नेचर बीटा लैक्टम में ये आ रहा है. तो बीटा लैक्टम आपका क्या था? आपका बैक्टीरिसाइडल था, तो ये भी आपका बैक्टीरिसाइडल हो जाएगा. एंड बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो ये आपका नैरो स्पेक्ट्रम होगा. अब पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर देखते हैं. पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में आपको एक बीटा लैक्टम रिंग दिखेगा और दूसरा आपका थायाजोलिडीन रिंग आपको दिखेगी. ये दो रिंग मिल के बनाते हैं पेनिसिलिन को. जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये है, वो ये है कि पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक. देखिए, सल्फोनामाइड्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें सल्फोनामाइड वाज द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल, बट यहाँ पे फर्स्ट एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन हो जाएगा. पेनिसिलिन दो टाइप के पेनिसिलिन होते हैं मेनली, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी. और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पेनिसिलिन जी आपका नेचुरल पेनिसिलिन में आता है, वेयर एज पेनिसिलिन वी आपका जो है वो लैब में सिंथेसाइज हुआ, मतलब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में आता है. इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कैसे काम करता है? ये काम करता है बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस. जब माइक्रोब का, जब बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बन पाएगा, तो सेल वॉल क्या कर रहा था? प्रोटेक्शन दे रहा था.
किसी भी सेल को। जब सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं एक बार। पेनिसिलिन बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर का नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। हमारी जो दवा है पेनिसिलिन, जब हम उसको लेंगे तो वो उस बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाके, मतलब सरफेस पे जाके अपने इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। इसके बाद ये वहाँ पे ट्रांसपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इन दो एंजाइम को क्या करता है, रोक देता है, इनहिबिट करता है। ये दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज के लिए, क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन चेन्स। आपको पता है सेल वॉल किस चीज से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। तो ये मेडिसिन जो हम ले रहे हैं ये क्या कैसे काम कर रहा है, ये इस एंजाइम्स को ही जाके रोक दे रहा है, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा तो सेल वॉल नहीं बन पाएगा। क्रॉस लिंकिंग क्या है, क्रॉस लिंकिंग से जो सेल वॉल है वो और मजबूत बनता है। इस तरह का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा तो सेल वॉल नहीं बन पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया विदाउट द सेल वॉल डाइज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ वाटर। ये सेल वॉल क्या कर रहा था, ये सेल वॉल जो था वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रहा था बाहरी एनवायरनमेंट से, उसको शेप भी दे रहा था, प्रोटेक्शन भी दे रहा था कि बाहर से जो भी वाटर है, फ्लूइड्स हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर ना आ पाए। अब क्या होगा, जब सेल वॉल नहीं है तो ऑस्मोसिस होता है, सबकी बॉडी में, हर एक सेल्स में होता है ऑस्मोसिस। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर। अब यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल रोक लेता, लेकिन सेल वॉल है नहीं, तो वाटर जो है बाहर से अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, बैक्टीरिया के अंदर कम है, तो बाहर से अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर या फ्लूइड्स फिल होने लगते हैं, जिसके वजह से एक टाइम के बाद वो बैक्टीरिया सेल आपका बर्स्ट आउट हो जाता है, मतलब कि फट जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये बैक्टीरिसाइडल है, मतलब कि ये बैक्टीरिया का डेथ कराएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी क्या है, नेचुरल पेनिसिलिन है जो पेनिसिलियम नोटेटम से बना था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि लिमिटेड यूज। ये आपका क्या है, ये आपका नैरो स्पेक्ट्रम में आता है, मतलब कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज पे ये काम नहीं करेगा, ये आइदर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव पे ही काम करेगा। ये कुछ क्या थे, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। नॉट यूज्ड ओरली, ये आप ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एसिड लेबाइल होता है, मतलब कि एसिड के कांटेक्ट आने पे ये डिग्रेड होने लगते हैं। ठीक है, ये एसिड के साथ अगर आप लेंगे तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे, इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। फिर क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप इजिली ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज, मतलब कि ये है ऐसे मेडिसिन का रेजिस्टेंस बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया है वो सरवाइव करने के लिए आगे चल के एक दूसरा एंजाइम बनाने लगता है, बीटा लैक्टमेज। अब ये बीटा लैक्टमेज क्या होता है, ये बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम होता है जो बीटा लैक्टम रिंग, ये जो बीटा लैक्टम रिंग थी, इनका ब्रेक डाउन, इनको तोड़ने का काम करता है। हमने देखा है पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होता है, अगर बीटा लैक्टमेज इस रिंग को तोड़ देगा तो पेनिसिलिन भी टूट जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो यही है, बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए इस एंजाइम का प्रोडक्शन करती है ताकि वो सरवाइव कर पाए। अब ये एंजाइम पेनिसिलिन को ही जाके खत्म करने लगता है, जिससे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमारा पेनिसिलिन जी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस हो जाता है बहुत आसानी से। फिर क्या है, लो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मेनली गिवन बाय IM रूट विच इज पेनफुल, क्योंकि अब हम ओरली नहीं दे सकते हैं, हम इसको IM रूट मस्कुलर
इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, जिसकी वजह से पेनफुल होता है। इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो मेनली यूरिन से होता है। और प्रोबेनासिड एक ऐसी दवा है जो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इसका एक्सक्रीशन कम कर देता है। तो प्रोबेनासिड के साथ हमें पेनिसिलिन जी को नहीं देना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं पेनिसिलिन के। हाइपर सेंसिटिविटी, जितने भी देखा जाता है एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। फिर डायरिया, हेपेटाइटिस, सुपर इन्फेक्शन मतलब अगर लॉन्ग टर्म अगर हम किसी एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ और भी ज्यादा डिसीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं, और भी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, एंटीबायोटिक अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं बॉडी में उनको भी मार देता है, और वो गुड बैक्टीरियाज ही हमें बचा रहे थे अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज। अब वो गुड बैक्टीरियाज नहीं रहे तो बाकी बैक्टीरियाज आके हम पे अटैक कर देंगे जो बैड बैक्टीरियाज हैं, और एक से ज्यादा इन्फेक्शन होने के खतरे होने के चांसेस रहते हैं इसमें। फिर आता है जरिस्ट हर्क्सहाइमर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अगर पेनिसिलिन हम किसी सिफिलिस पेशेंट को दें, मतलब जिनको सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो उनमें और ज्यादा कंडीशंस खराब हो जाती हैं। शिवरिंग, फीवर, चिल्स मतलब ठंड लगना, कांपना, और साथ में लो बीपी की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। अब इसका यूज क्या है, नीमोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में यूज होता है ये। सिफिलिस, गोनोरिया मतलब एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में ये यूज होता है, और डिप्थेरिया में यूज होता है, मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। अब बात करते हैं सिंथेटिक पेनिसिलिन की। हमने देखा कि पेनिसिलिन जी जब हम यूज कर रहे थे तो बहुत ज्यादा इसमें क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, बहुत ज्यादा इसमें कमियां थी। तो इन कमियों को ठीक करने के लिए सिंथेटिक पेनिसिलिन आई थी। ये कौन सी पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन बी। अब इनमें वो सारी कमी जो हमने पेनिसिलिन जी में देखा था वो कमी नहीं होगी, मतलब ये मॉडिफाइड वर्जन है आपका, इसमें आपको कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं, मतलब ऐसे पेनिसिलिन जिसमें अब नेचुरल पेनिसिलिन वाले ड्रॉबैक्स नहीं है। इसमें आता है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। पहला आता है एसिड रेजिस्टेंट, मतलब कि ये एसिड लेबाइल नहीं होंगे, आप इसको ओरल रूट से दे लेंगे। अगर ओरल रूट से देंगे तो एसिड में जाके इनका डिग्रेडेशन नहीं होगा, आप ओरल रूट से दे सकते हैं। एसिड इन पे कोई असर नहीं करेगा, जो हमारे स्टमक में एसिड होता है ये इस पे कोई असर नहीं करेगा। ये आपका है पेनिसिलिन बी, इसका दूसरा नाम है फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन। फिर आता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज क्या था, पेनिसिलिनेज हमारा बीटा लैक्टमेज था। यहाँ पे जो बीटा लैक्टमेज था यही हमारा, इसका दूसरा नाम है पेनिसिलिनेज। ये क्या करा रहा था, ये बैक्टीरिया बना रही थी, ये एंजाइम खुद को बचाने के लिए पेनिसिलिन में ये बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ दे रहा था, और पेनिसिलिन अब इस बैक्टीरिया पे असर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब ये एंजाइम बैक्टीरिया बना रहा था खुद को बचाने के लिए। तो पेनिसिलिन डिग्रेड हो जा रहा था इस पेनिसिलिनेज से। अब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन क्या करता है, इसका रेजिस्टेंट हो जाता है मतलब अब हम ये दवा देंगे तो बैक्टीरिया अगर बीटा लैक्टमेज बनाएगी भी तो अब हमारी दवा पे, हमारे पेनिसिलिन पे कोई असर नहीं होगा, मतलब ये अब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं कर पाएगा। बीटा लैक्टमेज किसी काम का नहीं रहा, पेनिसिलिन अब बैक्टीरिया पे अटैक कर पाएगा। तो इसमें कौन कौन से क्लासेस, कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नैफिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन एंड मेथिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आपकी आ जाती हैं ऐसी मेडिसिन जो नैरो और ब्रॉड के बीच में आती है। मतलब अभी हमने क्या देखा था, नेचुरल पेनिसिलिन आपका नैरो स्पेक्ट्रम था, तो ये कमियां थी कुछ, ये कमियां अब आपके इन वाले पेनिसिलिन में नहीं रहेंगी। ये कुछ ज्यादा रेंज के बैक्टीरियाज पे अपना असर दिखा सकता है। इनमें इतनी क्लासेस होती हैं, इतनी ड्रग्स होती हैं,
अब नोट की बात ये है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आर मोर ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन ड्यू टू मोर ग्लाइकोपेप्टाइड एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि दो टाइप की बैक्टीरियाज होती, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव पे ज्यादा असर करेगा हमारा पेनिसिलिन एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा आपके पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं। अगर आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस, तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल में उनके पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट ज्यादा रहता है। हमारा पेनिसिलिन किस पे काम कर रहा है? हमारा पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन पे काम कर रहा है, उनको रोक के। तो ग्राम पॉजिटिव पे इसका असर ज्यादा होगा, ग्राम नेगेटिव पे कम होगा। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस बहुत आसानी से हो जाता है पेनिसिलिन का। क्यों होता है? क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है सेल्स के अंदर बैक्टीरिया की। दूसरा हो गया, बीटा लैक्टेमेस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये कमियां किस में आ रही थी? हमारे नेचुरल पेनिसिलिन में आ रही थी। लेकिन हमारा जो सेमी सिंथेटिक है, जो मॉडिफाइड पेनिसिलिन है, अब इनमें ये कमियां आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी या ना के बराबर देखने को मिलेंगी।